मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी तक हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार सीताराम सेक्सरिया द्वारा लिखित डायरी का एक पन्ना में 26 जनवरी 1931 को स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए सभी ने योगदान किया। सभी संस्थाओं ने, सभी लोगों ने मिलकर, बड़ी बड़ी स्वयं सेवी संस्था, सभी लोगों ने अपना महान योगदान दिया। और इसी क्रम में आज़ादी की लड़ाई के लिए लड़ते हुए उस दिन 26 जनवरी 1931 को स्वतंत्रता दिवस मनाते समय कुछ लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया, जो लोग उसमें अपना योगदान दे रहे थे। इसमें पूर्णोदास और पुरुषोत्तम राय थे। तो बच्चों, यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया था। अब आगे देखिए पाठ में क्या होता है। सुभाष बाबू ने के जुलूस का भार पूर्णोदास पर था, पर यह प्रबंध कर चुका था। स्त्री समाज अपनी तैयारी में लगा था। जगह जगह से स्त्रियां अपना जुलूस निकालने की तथा ठीक स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी। सबने अपना योगदान दिया। जो सुभाष बाबू का जुलूस था, उसका भार जो है पूर्णोदास पर था। स्त्री समाज भी अपनी तरफ से पूरी अपना योगदान दे रहा था। जगह जगह स्त्रियां जुलूस निकालने के स्थान पर पहुंच रही थी और वो सोच रही थी कि किस रास्ते से निकलकर कैसे वहां तक पहुंचा जाए, उस स्थान तक पहुंचने के प्रयास में थी। मोन्यूमेंट के पास जैसा प्रबंध भोर में था, वैसा करीब 1 बजे नहीं रहा। इससे लोगों को आशा होने लगी कि शायद पुलिस अपना रंग न दिखला, पर वह कब रुकने वाली थी। मोन्यूमेंट के पास जैसा प्रबंध भोर में था, मतलब जितनी पुलिस की संख्या भोर में मोन्यूमेंट को घेरे थी, उतनी अब नहीं थी। शायद पुलिस अपना रंग ना दिखलावे। लोगों ने ये सोचा कि शायद पुलिस हम लोगों पर प्रहार ना करे और इसका विरोध ना करे। पर वो लोग सोचे कि ऐसा कैसे हो सकता है, कहाँ पुलिस रुकने वाली है। 3 बजे से ही मैदान में हजारों आदमियों की भीड़ होने लगी और लोग टोलियां बना बनाकर मैदान में घूमने लगे। आज जो बात थी वह निराली थी। 3 बजे से ही सारे तरफ से लोग सब इकट्ठा होने लगे मोन्यूमेंट पे। चारों तरफ जिधर देखो उधर लोगों की भीड़ दिखाई दे रही थी। लोग टोलियां बनाकर मैदान में घूमने लगे। आज जो बात थी वह एकदम निराली थी। लोगों में उत्साह था, खुशी का माहौल लोगों में चारों तरफ व्याप्त था। जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ है, तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में नहीं की गई थी। और यह सभा तो कहना चाहिए कि ओपन लड़ाई थी। बोलते हैं जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ है, जो अंग्रेजों के कानून को तोड़ना, तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में नहीं की गई थी। यह सभा तो कहना चाहिए कि ओपन लड़ाई थी। यह सभा यानी खुला चैलेंज, ओपन लड़ाई थी कि हम आओ, हम सामने तैयार हैं लड़ने के लिए। पुलिस कमिश्नर का नोटिस निकल चुका था कि अमुक अमुक धारा के अनुसार कोई सभा नहीं हो सकती। जो लोग काम करने वाले थे उन सबको इंस्पेक्टरों के द्वारा नोटिस और सूचना दे दी गई थी कि आप यदि सभा में भाग लेंगे तो दोषी समझे जाएंगे। अंग्रेज सरकार के बहुत लोग नौकरी करने वाले थे, बहुत तरह के लोग थे, और पुलिस कमिश्नर को भी नोटिस दे चुकी गई थी कि अमुक अमुक इस स्थान पर इस धारा के अनुसार कोई भी सभा, कहीं इकट्ठे लोग नहीं होंगे, कोई सभा आयोजन नहीं होगा। और जो लोग काम करने वाले थे उनको इंस्पेक्टरों के द्वारा नोटिस और सूचना दे दी गई थी कि आप यदि सभा में भाग लेंगे तो दोषी समझे जाएंगे, कि अगर जो भी सभा में भाग लेगा वो दोषी समझा जाएगा। इस काउंसिल की तरफ से नोटिस निकल गया था। इधर काउंसिल की तरफ से नोटिस निकल गया था कि मोन्यूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा तथा स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी।
सर्वसाधारण की उपस्थिति होनी चाहिए, खुला चैलेंज देकर ऐसी भाषा पहले नहीं की गई थी। तो काउंसिल की नोटिस, जो भारतीय थे उनकी तरफ से नोटिस निकली थी कि मॉन्यूमेंट के नीचे 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा और वहां पर क्या होगा, स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। आप लोगों को सर्वसाधारण को यानी सभी लोगों को उपस्थित होना अनिवार्य है। जो सब ऐसी नोटिस आज तक कभी नहीं थी। ये जो है क्या था, खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा पहले नहीं की गई थी जितने हिम्मत के साथ इन्होंने नोटिस निकाली थी। ठीक 4:10 पर सुभाष बाबू जुलूस लेकर आए। उनको चौरंगी पर ही रोका गया, पर भीड़ के कारण पुलिस जुलूस को रोक नहीं सकी। ठीक 4:10 पर सुभाष बाबू जुलूस लेकर आए। उनको चौरंगी, एक रास्ता था चौराहा टाइप में, वहां पे रोका गया। भीड़ की अधिकता के कारण पुलिस जुलूस को रोक नहीं सकी। रोका गया लेकिन इतनी भीड़ थी कि पुलिस रोक रही थी लेकिन लोग निकल गए। उनको चौरंगी पर ही रोका गया, परंतु भीड़ अधिक होने के कारण वो नहीं रुक सके। मैदान के मोड़ पर पहुंचते ही पुलिस ने लाठियां चलानी शुरू कर दी। बहुत आदमी घायल हुए, सुभाष पर भी लाठियां पड़ी। सुभाष बाबू बहुत जोरों से वंदे मातरम बोल रहे थे। ज्योतिर्मय गांगुली ने सुभाष बाबू से कहा, आप इधर आ जाइए, पर सुभाष बाबू ने कहा आगे बढ़ना है। वो लोग अभी चौरंगी से तो निकल गए थे लेकिन मैदान में पहुंचते पहुंचते वहां पर पुलिस क्या की, लोगों के ऊपर लाठियां चलानी शुरू की। बहुत से आदमी घायल हुए। सुभाष बाबू पर भी लाठियां पड़ी। उन्होंने लाठियां खाने के बाद भी वंदे मातरम ये उन्होंने उनके नारा लगा रहे थे, अपने मुंह से बोल रहे थे। और ज्योतिर्मय गांगुली उनको जब देखें कि उनके ऊपर लाठियां चल रही हैं तो उनसे कहा कि आप इधर आ जाइए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मुझे आगे बढ़ना है। यह सब तो अपने सुनी हुई लिख रहे हैं, पर सुभाष बाबू का और अपना विशेष फासला नहीं था। यह सब तो अपने सुनी हुई लिख रहे हैं, पर सुभाष बाबू का और अपना, यानी कौन, सीताराम सेक्सरिया बोल रहे हैं कि मेरा और सुभाष बाबू का अपना विशेष फासला नहीं था। सुभाष बाबू बड़े जोर से वंदे मातरम बोलते थे। यह अपनी आंख से देखा। किसने कहा? लेखक ने। पुलिस भयानक रूप से लाठियां चला रही थी। क्षितिज चटर्जी का फटा हुआ सिर देखकर तथा उनका बहता हुआ खून देखकर आंख मिट जाती थी। इधर यह हालत हो रही थी कि उधर स्त्रियां मॉन्यूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़ झंडा फहरा रही थी और घोषणा पढ़ रही थी। लेखक बोलते हैं कि क्षितिज चटर्जी का भी माथा फटा हुआ था। सिर देखकर तथा उसका बहता हुआ खून देखकर आंखें मिट जाती थी, यानी कष्ट से देखकर बंद हो जाती थी। इधर यह हालत हो रही थी और यहाँ लोगों के ऊपर पुलिस जो है लाठियां बरसा रही थी और सुभाष चंद्र बोस जो है वंदे मातरम के नारे लगा रहे थे और उधर जो है स्त्रियां मॉन्यूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़कर झंडा फहरा रही थी और घोषणा पत्र पढ़ रही थी। स्त्रियां बहुत बड़ी संख्या में पहुंच गई थी। प्रायः सबके पास झंडा था। जो वॉलंटियर गए थे वे अपने स्थान से लाठियां पड़ने पर भी हटते नहीं थे। महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा थी। स्त्रियां बहुत बड़ी संख्या में पहुंच गई थी और प्रायः सबके पास, सभी के हाथों में एक एक झंडा था। और जो वॉलंटियर था उनके साथ गया था, वे अपने स्थान से लाठियां पड़ने पर भी हटते नहीं थे। सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया और गाड़ी में बैठाकर लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया गया। पुलिस ने सुभाष बाबू को क्या किया, पकड़ लिया और उनको पकड़कर लाल बाजार में भेज दिया गया। लाल बाजार में लॉकअप में, जेल में भेज दिया गया। कुछ देर बाद ही स्त्रियां जुलूस बनाकर वहां से चलीं। साथ में बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई।
बीच में पुलिस कुछ ठंडी पड़ी थी, उसने फिर डंडे चलाने शुरू कर दिए। अब की बार भीड़ ज्यादा होने के कारण बहुत आदमी घायल हुए। स्त्रियां जब झंडा फहरा दी तो फिर वो जब सुभाष बाबू को पकड़ कर ले गए तो स्त्रियां जुलूस बनाकर वहां से चल पड़ी और साथ में बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। और बीच में तो कुछ देर के लिए पुलिस लाठी चलाना बंद कर दी थी, थोड़ा रुकी थी, लेकिन फिर उसने तेजी से डंडे चलाने शुरू कर दिए। इस बार ज्यादा भीड़ होने के कारण भगदड़ मची पुलिस की लाठियां चलने पर, तो अधिक लोग ही घायल हो गए। घायल होने वालों की संख्या अधिक हो गई। धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस टूट गया और करीब 50-60 स्त्रियां वहीं मोड़ पर बैठ गईं। जब पुलिस की लाठियां चली तो लोगों में भगदड़ हुई। धर्मतल्ले के मोड़ पर आते आते क्या हुआ, जुलूस टूट गया और करीब 50-60 स्त्रियां जो हैं वहीं मोड़ पर बैठ गईं। पुलिस ने उनको पकड़कर लाल बाजार भेज दिया। स्त्रियों का एक भाग आगे बढ़ा जिसका नेतृत्व विमल प्रतिभा कर रही थी। पुलिस ने उनको भी पकड़कर लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया और स्त्रियों का एक भाग आगे बढ़ा जिसका नेतृत्व जो है विमल प्रतिभा कर रही थी। स्त्रियों का एक भाग जो है आगे बढ़ गया था, उसका नेतृत्व जो है अपने जो है जुलूस का विमल प्रतिभा कर रही थी। उनको बहु बाजार के मोड़ पर रोका गया और वे वहीं मोड़ पर बैठ गई। आसपास बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई जिस पर पुलिस बीच बीच में लाठी चलाती रही। उनको भी एक स्थान पर जाकर बहु बाजार जिसका नाम था वहां पर रोक लिया गया। वो वहीं बैठ गई और आसपास बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई जिस पर पुलिस बीच बीच में लाठियां चलाती रही। इस प्रकार करीब पौने घंटे के बाद पुलिस की लारी आई। इस प्रकार करीब पौन घंटे के बाद क्या है, पुलिस की लारी आई और उनको लाल बाजार ले जाया गया। जो महिलाएं स्त्रियां बैठी थीं उनको पुलिस की गाड़ी आई और उस पर बैठा करके लाल बाजार ले गया। और भी कई आदमियों को पकड़ा गया। ब्रिजलाल गोयनका जो कई दिन से अपने साथ काम कर रहा था और दमदम जेल में भी अपने साथ था, पकड़ा गया। पहले तो वह झंडा लेकर वंदे मातरम बोलता हुआ मॉन्यूमेंट की ओर इतने जोर से दौड़ा कि अपने आप ही गिर पड़ा और उसे एक अंग्रेजी घुड़सवार ने लाठी मारी, फिर पकड़कर कुछ दूर ले जाने के बाद छोड़ दिया। लेखक कहते हैं कि ब्रिजलाल गोयनका को कई दिन से अपने साथ जो काम कर रहा था उसको भी पुलिस ने पकड़ लिया और वह तो झंडा लेकर क्या वंदे मातरम बोलता हुआ मॉन्यूमेंट की तरफ भाग रहा था। लेकिन फिर भी अंग्रेजों का घुड़सवार था, जो घोड़े पे सवार पुलिस का आदमी था, वह लाठी मार कर पकड़ कर कुछ दूर ले जाने के बाद उन्हें छोड़ दिया। इस पर वह स्त्रियों के जुलूस में शामिल हो गया और वहां भी उसको छोड़ दिया। तब वह 200 आदमियों का जुलूस बनाकर लाल बाजार गया और वहां पर गिरफ्तार हो गया। जब पुलिस उनको मारकर छोड़ दी तो ब्रिजलाल गोयनका को, तो वो महिलाओं के साथ स्त्रियों के जुलूस में शामिल हो गए और कुछ देर वहां पर भी उसको कुछ देर दूरी पर जाने के बाद छोड़ दिया और 200 आदमियों का जुलूस लेकर वह लाल बाजार पहुंचे और वहां पर गिरफ्तार हो गए। मदालसा भी पकड़ी गई थी। उससे मालूम हुआ कि उसको थाने में भी मारा था। सब मिलाकर 105 स्त्रियां पकड़ी गई थी। बाद में रात को 9 बजे सबको छोड़ दिया गया। कलकत्ता में आज तक इतनी स्त्रियां एक साथ गिरफ्तार नहीं की गई थी। करीब 8 बजे खादी भंडार आए तो कांग्रेस ऑफिस से फोन आया कि यहाँ बहुत आदमी चोट खाकर आए हैं और कई की हालत संगीन है, उनके लिए गाड़ी चाहिए। जानकी देवी के साथ वहां गए बहुत लोगों को चोट लगी थी। डॉक्टर दासगुप्ता उनकी देखरेख तथा फोटो उतरवा रहे थे। उस समय तक 67 आदमी वहां आ चुके थे। बाद में तो 103 तक आ पहुंचे। तो बच्चों देखिए, इसमें बताया गया है कि
सब मिलाकर 150 स्त्रियां जो हैं पकड़ी गई थी, परंतु रात में उनको 9 बजे तक छोड़ दिया गया था। और कांग्रेस ऑफिस में जो है फोन आया कि वहाँ बहुत सारे आदमी कांग्रेस ऑफिस से फोन आया कि बहुत से आदमी चोट खाकर आए हैं, बहुत लोगों की हालत गंभीर है, उनके लिए गाड़ी चाहिए जिससे उनको इलाज के लिए ले जाया जा सके। और जानकी देवी के साथ वहाँ गए, बहुत लोगों को भी चोट लगी हुई थी। डॉक्टर दास गुप्ता उनकी देख रेख तथा फोटो उतरवा रहे थे, फोटो ले रहे थे, क्या किस लिए कि अंग्रेजों के जुर्म का दिखाने के लिए कि कितना वो लोग अंग्रेजों का जुर्म हुआ है उसको, इसलिए उन लोगों का फोटो ले रहे थे। उस समय तक 67 आदमी वहां पहुंच चुके थे। बाद में जो है कांग्रेस के दफ्तर में बाद में उनकी संख्या 103 हो गई। अस्पताल गए लोगों को देखने से मालूम हुआ कि 160 आदमी तो अस्पतालों में पहुंचे और जो लोग घरों में चले गए थे वे अलग हैं। तो बच्चों, उस लड़ाई में 160 आदमी जो है अस्पताल में गए थे इलाज करवाने के लिए, और जो लोग थोड़ी बहुत चोटें खाए थे या नहीं गए थे, कुछ लोग ऐसे भी थे जो घर में चले गए थे लाठी चोट खाने के बाद भी। इस प्रकार 200 घायल जरूर हुए हैं। उस लड़ाई में संग्राम में 200 लोग जो है स्वतंत्रता संग्राम के लिए 200 लोग उस समय जरूर घायल हुए होंगे। पकड़े गए आदमियों की संख्या का पता नहीं चला, पर लाल बाजार के लॉकअप में स्त्रियों की संख्या 105 थी। आज तो जो कुछ हुआ वह अपूर्व हुआ है। अपूर्व मतलब पहले कभी नहीं हुआ। बोल रहे हैं कि लाल बाजार में के जो लॉकअप में थे उसमें स्त्रियों की संख्या 105 थी और पकड़े गए आदमियों की संख्या का पता नहीं है कि कितने आदमी को पकड़ा गया। ये जो घटना आज 26 जनवरी 1931 को हुई है, यह घटना जो अपूर्व थी, यानी पहले कभी नहीं हुई थी। बंगाल के नाम या कलकत्ता के नाम पर यह कलंक था कि यहाँ काम नहीं हो रहा है, वह आज बहुत अंश में धुल गया और लोग सोचने लग गए कि यहाँ भी बहुत सा काम हो सकता है। कलकत्ता को लोग बोले थे कि यहाँ बोलते थे कि यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा। काम क्या? आज़ादी के लिए। तो लेकिन लोग कहने लगे कलकत्ता वासी कि यह जो कलंक लगा था हमारे ऊपर कि कलकत्ता में कोई काम नहीं हो रहा देश की आज़ादी के लिए, आगे लोग नहीं बढ़ रहे हैं, वह जो कलंक मेरे ऊपर लगा था वो आज भूल गया है। और लोग यह सोचने लग गए कि बहुत सा यहाँ पर इतने लोगों में यूनिटी, एकता, सबका सहयोग देख कर कि यहाँ और भी काम हो सकता है। तो बच्चों, पाठ हम लोग का समाप्त हो गया। इस पाठ में हम लोगों ने किस प्रकार सीताराम सेक्सरिया ने स्वतंत्रता संग्राम के समय की जो लड़ाई थी आज़ादी की, उस समय का वर्णन किया। किस प्रकार कलकत्ता में लोगों ने 26 जनवरी 1930 को जो है 26 जनवरी 1931 को मनाए गए स्वतंत्रता दिवस का वर्णन किया है कि किस प्रकार इन्होंने सभी भारतवासी जो है कष्ट सहे, अंग्रेजों की लाठियां सहे और इतना जेल जाने के बाद लाठियों की मार खाने के बाद भी लोग हिम्मत नहीं हारे और स्त्रियां, पुरुष, सभी स्वयंसेवी संस्थाएं, सभी लोगों ने आज़ादी के लिए यानी स्वतंत्रता का झंडा फहराने के लिए 26 जनवरी 1931 को झंडा फहराने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और उस कार्य को सफल बनाया। तो धन्यवाद बच्चों, आज हम लोग पाठ पूरा कर लिए। अब अगली कक्षा में हम पाठ के प्रश्नोत्तर लिखवाएंगे।